ओम शांति। पावर टू विड्रॉ या विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जिसे अंतर्मुखता की शक्ति कहते हैं। कुछ दिन पहले की ही बात है, हमारे कोई परिचित एक भाई हमारे यहाँ आए और कहने लगे कि सिस्टर, मैं 2 दिन छुट्टी पर जा रहा हूँ दार्जिलिंग। मुझे सख्त आवश्यकता है इस छुट्टी की। मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ। वही ऑफिस के लोग, सारा दिन इतनी बातें कि उन बातों से मेरा मन, मेरा शरीर बिल्कुल थक गया है। और अब मैं 2 दिन ऐसा छुट्टी पे जाऊंगा कि किसी से बात नहीं करूंगा, कोई ऑफिस के लोग नहीं, बिल्कुल साइलेंस में रह के रेस्ट करके आऊंगा। लेकिन अगले ही दिन उस भाई का फोन आया और जिस बहन ने फोन उठाया उसको वो भाई कहते हैं कि सिस्टर, कोई एक अच्छी सी पॉजिटिव सी बात सुनाइए ना। तो वो सिस्टर कहने लगी, अरे आप तो छुट्टी पर गए और बोल के गए हैं कि बिल्कुल आप साइलेंस में रहना चाहते हैं और रेस्ट करना चाहते हैं। तो बोला, हाँ मैं आया तो हूँ यहाँ दार्जिलिंग में और रेस्ट में ही हूँ, लेकिन ऑफिस की बातों से छुटकारा ही नहीं मिल रहा। तो सिस्टर ने कहा, ऐसे कैसे? क्या लोग आपको बार बार फोन कर रहे हैं? तो कहते हैं, नहीं, फोन तो मैंने अपना स्विच ऑफ कर दिया था, लेकिन दिमाग से उन बातों को नहीं निकाल पा रहा हूँ और इसलिए मेरे दिमाग में वही बातें घूम रही हैं और मैं परेशान हूँ। तो देखिए, जब बहुत बातें होती हैं, बहुत आवाज होता है, तो थकान का अनुभव होता है। और जब साइलेंस होता है, शांति होती है, तब आराम मिलता है। वैसे भी लोग आराम के समय साइलेंस पसंद करते हैं और जहाँ साइलेंस होता है वहाँ हीलिंग भी जल्दी होती है। इसलिए प्राय करके हॉस्पिटल्स के बाहर या विद्यालयों के बाहर लिखा रहता है साइलेंस जोन, डू नॉट डिस्टर्ब, क्योंकि उसमें पढ़ाई भी अच्छी होती है और उसमें जल्दी से स्वास्थ्य लाभ होता है। तो साइलेंस ये हमारे मन में कितना आवश्यक है, ये तो हमेशा संभव नहीं है कि हम जब चाहें थक जाएं तब किसी ऐसे स्थान में चले जाएं जहां हमें विश्राम और एकांत शांत मिले। और मिल भी जाए ऐसा स्थान, लेकिन उस भाई की तरह अगर हमारे मन में बहुत सारे विचारों का कोलाहल हो तो हम वो एकाग्रता, वो शांति, वो स्थिरता का अनुभव नहीं करेंगे। तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, यानी हमारे जो विचार फैले रहते हैं, बहुत सारे आवाज में रहते हैं, विचारों की भी आवाज होती है, उनसे हम विचारों को संकीर्ण करके अपने अंतर की ओर केंद्रित कर लें, भीतर की ओर ले जाएं। मान लीजिए एक कमरा है, बिल्कुल साउंड प्रूफ एयर कंडीशन कमरा, और वो कमरा है एक बहुत बिजी नॉइजी फैक्ट्री के अंदर, और वो कमरा है उस फैक्ट्री के मैनेजर का। तो मैनेजर उस कमरे में बैठकर पूरी फैक्ट्री को देख सकता है और सारी फैक्ट्री की हर बात को मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, फिर भी वो आराम से रहेगा। तो ऐसा एक सुंदर, शांत, शीतल कमरा हम छोटा सा क्यों ना बनाए अपने अंदर, अपने ही मन के अंदर, जिसमें हम जब चाहें अपने विचारों को संकीर्ण करके बैठ जाएं, विश्राम पाएं और उसी शांत और कंफर्टेबल स्थान से हम सारे काम कर पाए। ऐसा अगर हम कर सकते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि ये कमरा हमारे मन में होगा और हम जहां भी जाएंगे इसकी शांति, इसकी शीतलता हमें अनुभव होगी। तो इसीलिए कछुए का मिसाल दिया जाता है
कि कछुआ जैसे अपने अंगों को जब चाहे संकीर्ण कर लेता है, जब काम होता है तो फिर अपने अंगों को बाहर निकाल लेता है। तो जब कछुआ संकीर्ण कर लेता है तो अंदर में सेफ होता है। इसी प्रकार से जब हमारे विचार जब बहुत सारी बातों में लगे हुए होते हैं, हमारा मन बहुत सारी बातों में बिजी होता है, तो ये संभावना रहती है कि जैसी बातें, उन बातों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। लेकिन जब हम अपने विचारों को संकीर्ण कर लेते हैं, अपने भीतर की ओर लाकर अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो उन बातों के प्रभाव से हम सेफ हो जाते हैं। तो ये दोनों ही क्षमता हमारे मन में होना आवश्यक है। जब चाहे विस्तार में आए, डिटेल्स में जाए, हर बात को हम बहुत खोलकर, बहुत सुलझाकर सोच सके, और जब चाहे अपने विचारों को संकीर्ण कर ले। जैसे एक छाता होता है ना, जब चाहे उसको खोल ले, जब चाहे उसे बंद कर ले, लेकिन समय पर खुलना और बंद करना बहुत आवश्यक है। जिस समय छाते को खुलना चाहिए उस समय अगर खुले ही नहीं, और जिस समय बंद करना है उस समय बंद ही नहीं कर पाए, तो उस छाते को हम सही ढंग से प्रयोग में नहीं ला पाएंगे। इसी तरह से हमारा मन है, जब चाहे विस्तार करें, जब चाहे उसको संक्षेप में लें, संकीर्ण करें। इससे लाभ ये होगा कि हमारे मन की स्पष्टता बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जब हम अपने विचारों को संकीर्ण करके अंतर्मुखी बनते हैं तो हम सारी परिस्थिति को एक साक्षी भाव से देख सकते हैं। मान लो आप कहीं जंगल में जा रहे हो और रास्ता भूल जाए, तो पता ही नहीं चलता है कि कहां से कहां जाए, क्योंकि जहां जाए वहां पे वो जंगल और वृक्ष ही वृक्ष नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे समय पर आपको एक ड्रोन वाला कैमरा मिल जाए और वो ऊपर से सारी इमेजेस आपके पास भेजे, और आप ऊपर से सारे जंगल को देख सकते हैं। जंगल के भीतर से सारे जंगल को दिखा वो नहीं देख सकेंगे, लेकिन ऊपर से आपको सारे जंगल का पूरा चित्र नजर आ रहा है, तो आपको मालूम चलेगा कि किस दिशा में जाना है, कहाँ से रास्ता है बाहर निकलने का। तो इसी प्रकार से जब हम किसी परिस्थिति में बीच में होते हैं तो कई बार समझ में नहीं आता है कि क्या रास्ता है, क्या करना चाहिए, हम उलझ जाते हैं उसके अंदर। लेकिन अगर हम अपने मन से उस परिस्थिति से थोड़ा दूर हो जाए, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्टेप बैक करना, थोड़ा सा पीछे होकर फिर उस परिस्थिति को देखें, तो पूर्ण चित्र हमें नजर आता है और रास्ता भी समझ में आता है, अपनी भी भूल दिखाई देती है और सामने वाले का भी दृष्टिकोण समझ में आता है, उसकी परिस्थिति समझ में आती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। फिर देखें, जब भी कोई अपनी प्रॉब्लम हमें सुनाता है, हम कितनी सुंदर रीति से उनकी काउंसलिंग करते हैं, हम कितने अच्छी तरह से उनको हर प्रकार से गाइड करते हैं कि ऐसे करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। लेकिन जब हमें स्वयं को ही कोई प्रॉब्लम होती है, तब हम दूसरे से काउंसलिंग की इच्छा रखते हैं कि आप बताइए मैं क्या करूं। अपनी परिस्थिति में हमें क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि अपनी परिस्थिति से हम मन से अलग नहीं हो पाते हैं, उसमें हम अटके हुए होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। और एक बात होती है कि जब हम किसी बात में उलझे हुए होते हैं, मन से अटैच्ड होते हैं, तो उस बात का प्रभाव भी हमारे ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है। चाहे वो दुख वाली बात हो या वो कोई बात हो जिसे हमें गुस्सा आ जाता है, तो हम बहुत जल्दी उससे प्रभावित हो जाते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स भी जल्दी आ जाती है। लेकिन जब हम साक्षी होकर देखते हैं, डिटैच होकर देखते हैं उस बात को, अंतर्मुखी होकर समझते हैं, तो वो जो नेगेटिव इमोशंस का प्रभाव है उससे मुक्त हो जाते हैं। जैसे हम बस में कहीं जा रहे थे और किसी ने कहना शुरू किया, अरे अरे मेरी जेब किसी ने काट दी, तो उसकी ये आवाज सुनकर सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपनी जेब को तलाश के देखते हैं कि मेरी जेब तो नहीं कटी है कहीं,
अगर मेरी जेब नहीं कटी है तो हम अंदर से संतुष्ट रहते हैं और उस व्यक्ति की मदद करने की भी कोशिश करते हैं, सहानुभूति दर्शाते हैं। लेकिन अगर मेरी भी जेब कट जाए फिर हम भी परेशान हो जाते हैं। तो किसी भी परिस्थिति, अपनी परिस्थिति को भी हम तटस्थ होकर देख सके, ये क्षमता हमें मिलती है जब हम अंतर्मुखी होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से फायदे हैं कि जब हम अंतर्मुखी होते हैं और विचारों को संकीर्ण करना सीखते हैं तो हमारे विचारों की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि क्वांटिटी कम हो जाती है। फालतू बातें, अतिरिक्त बातें हमारे मन से हम निकाल देते और जो मूल बात है, सार वाली बात है, उसको हम ले लेते, जिससे हमारी बहुत सारी शक्ति लीकेज से बच जाती है, हमारी जो एनर्जी है वो बच जाती है। और आज तो जमाना ही है एनर्जी कंजर्वेशन का। देखिए, ड्रामा देखते हैं, तब कैसा भी ड्रामा हो, हॉरर शो हो या फाइटिंग सीन हो, दुख का दृश्य हो, रोने का दृश्य हो, हम हर दृश्य में मजा ले लेते हैं। क्यों? कि वो ड्रामा होता है। हर प्रकार के कैरेक्टर को, हर प्रकार के चरित्र को हम अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि इस कारण से ये ऐसा बिहेव कर रहा है। तो अगर अपने जीवन के ड्रामा को भी हम इस प्रकार से देख सकें तो हमारे मन में वो स्पष्टता, वो स्थिरता सहज रीति से आ जाती है। हमें एनालाइज करने की शक्ति मिल जाए तो हमारे अंदर बहुत सारी बातें चेंज करने की ताकत भी आ जाती है। हम खुद को एनालाइज करते हैं तो खुद को परिवर्तन करने की शक्ति आ जाती है। हम परिस्थिति को अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं तो परिस्थिति को भी बदलने की ताकत हमारे अंदर आ जाती है। जैसे हम जिस कुर्सी में बैठे हैं, उस कुर्सी में बैठे बैठे कुर्सी को हिलाना शायद कठिन होगा, लेकिन अगर हम कुर्सी से उठ जाएं और कुर्सी से थोड़ा दूर हटके फिर थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो कुर्सी को हिलाना, चेंज करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि कुर्सी से हम डिटैच हो गए, अलग हो गए। तो जिस भी बात से हम न्यारे हो जाते हैं तो उसे परिवर्तन करना हमारे लिए अति सहज होता है। हम बातों में उलझे नहीं, हम तटस्थ रहे। मुझे याद है एक बार एक बहन एक बड़ा सा डब्बा टिश्यू पेपर का लेकर कहीं जा रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, ये टिश्यू पेपर का बॉक्स लेके कहाँ जा रहे हैं आप? तो कहती है कि कुछ नहीं, अभी मुझे यहाँ से एक शोक सभा में जाना है। तो शोक सभा में आप टिश्यूज का बॉक्स क्यों लेके जा रहे हैं इतना बड़ा? क्या आप सभी जो आए होंगे उनको टिश्यू पेपर देने वाले हैं? तो बोला नहीं, ये सारा मेरे लिए ही है, क्योंकि मेरा पूर्व अनुभव है, जब भी हम किसी को रोता हुआ देखते हैं, किसी को भी दुखी देखते हैं, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मुझे मालूम है मैं वहां जाऊंगी, कोई भी रोएगा तो मैं भी रोऊंगी, इसलिए मैं तैयारी करके जा रही। मन आप पहले से ही तैयार है दुखी होने के लिए, मन ही बना के जा रही है कि दुखी होना होगा। तो यदि मैं भी दुखी होंगी तो उस सभा में जाकर मैं किसको सांत्वना दूंगी? मैं किसको थोड़ा सा उस दुख से छूटने के लिए मदद कर सकती हूँ? तो ये भी एक बात है कि जब हम इमोशनली किसी बात में उलझ जाते हैं मानसिक रीति से, तो हम किसी की मदद नहीं कर सकते। हम दूसरे की मदद अगर करना चाहते हैं तो हमें स्वयं को स्थिर होना, शांत होना और न्यारा होना बहुत आवश्यक है। जब हम स्विमिंग में लाइफ सेविंग सीखते हैं, किसी का जीवन कैसे बचाना है, कोई अगर डूब रहा है तो ये सीखते हैं कि डूबते हुए व्यक्ति को कभी भी अपने हाथ से नहीं, अपने शरीर के किसी अंग से बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो डूबता हुआ व्यक्ति बहुत डरा हुआ रहता है और डरने के कारण उसमें शक्ति भी बहुत होती है और बचाने वाले को वो ऐसा जकड़ लेगा कि उसको जकड़ के
अपने साथ लेकर डूब जाएगा। तो यदि आप किसी को डूबने से बचाना चाहते हैं तो न्यारे होकर फिर उसे मदद कीजिए। अपना हाथ नहीं देना, लेकिन कोई डंडा या कोई कपड़े का एक छोर उसको पकड़ा दीजिए और फिर उसके आधार से उसको बचाइए, उसको बाहर खींच लीजिए, तब आप उसको बचा सकते हैं। तो लाइफ सेविंग में जैसे न्यारा होकर बचाना आवश्यक है, इसी तरह से किसी को भी अगर हम मन के दुख से या किसी भी प्रकार के नेगेटिव फीलिंग से बचाने चाहते हैं या उनकी मदद करना चाहते हैं, तो पहले उस नेगेटिविटी से मुझे खुद फ्री होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आवश्यक है अंतर्मुखता का अभ्यास, अंतर्मुखता से प्राप्त होने वाली शक्ति। तो आइए जाने इस शक्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या प्रैक्टिस करें, क्या विधि अपनाएं। तो सबसे पहली विधि है, आपको याद होगा स्कूल में हम प्रेसी राइटिंग करते थे, यानी किसी बात को संकीर्ण करके लिखना। तो उसमें कम शब्दों में लेकिन भाव जो मुख्य है उसको एक्सप्रेस करना होता है, उसको दर्शाना होता है। तो इसी प्रकार से ये हम एक अभ्यास बना लें कि कुछ भी हो रहा है उसमें भाव लेने का कॉन्सेप्ट, और भाव भी हम जो मीनिंग उसमें से लें वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव भाव ले लेंगे, नेगेटिव मीनिंग निकाल लेंगे तो फिर ब्रेक नहीं लगेगा मन के विचार और बढ़ जाएंगे। तो पॉजिटिव कोई सोच हमें उस परिस्थिति में अपने विचारों को शॉर्ट करना सिखाती है। अब इसके लिए और एक प्रैक्टिस नियमित रूप से करना आवश्यक है, वो है एकांत और साइलेंस का अभ्यास। आजकल लोग साइलेंस का अर्थ नहीं समझने के कारण उसका अभ्यास तो बिल्कुल नहीं करते हैं। कई लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर में आते हैं बाहर से तो वैसे ही टीवी चला देंगे, मोबाइल चला देंगे, यानी कि कोई ना कोई आवाज होनी चाहिए। अपने मन में एकांत में बैठने का अनुभव होता ही नहीं। और अगर कभी अकेले रहना पड़े तो कहेंगे अरे मैं तो बोर हो गया, अकेले अकेले बोर हो गया। क्यों? अकेले थे तो अपनी कंपनी में थे, स्वयं की कंपनी। तो क्या मैं इतनी बोरिंग पर्सन हूं कि मैं अपनी ही कंपनी में बोर हो जाती हूँ और मुझे खुश रहने के लिए रमणीकता की आवश्यकता जब हो तब दूसरे की कंपनी ढूंढनी पड़े? क्या मैं स्वयं की कंपनी में खुश नहीं रह सकती? हम दूसरों को कहते हैं enjoy yourself, enjoy yourself, यानी आप सेल्फ को एंजॉय कीजिए, आप स्वयं को एंजॉय कीजिए, स्वयं के साथ आनंदित रहिए। तो ये जो साइलेंस का अभ्यास है, ये हमें सिखाता है कि हम अपने को गुड कंपनी कैसे दें, अपने अंदर अच्छे अच्छे विचार कैसे करें। ये जो अपने अंदर अच्छे विचार पैदा करने की क्षमता है, ये दिन प्रतिदिन दुनिया के कोलाहल में हम भूलते जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो सोचने से भी पहले नेट में ढूंढना शुरू करते हैं आंसर। खुद की क्रिएटिव जो शक्ति है, सोचने की रचनात्मक जो शक्ति है, उसका प्रयोग ही नहीं करते। हमेशा बाहर से चाहते हैं। बाहर मुक्ता का ही एक कारण है जो अंदर की सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है। और इसके अलावा हम प्रैक्टिस करें साइलेंस के बाद फुल स्टॉप लगाना। जो बात बीत गई वो बीत गई। फुल स्टॉप यानी मैं एक आत्मा हूं, आत्मा यानी बिंदी, एक पॉइंट। तो एक स्वयं के बारे में बहुत पावरफुल, बहुत शांत विचार, ऐसा सुंदर विचार मन में लाए जिससे कि हमारा मन स्थिर हो जाए और उस एक सुंदर से विचार में पूरी अपनी शक्ति इन्वेस्ट करें, उसमें ही पूरी अपनी शक्ति को डाल दे, जिससे कि वो विचार कुछ समय तक मन में बना रहे।
एक सुंदर सा विचार ले सकते हैं, जैसे मैं प्रकाशमय हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं शांत हूं, मैं एक दिव्य आत्मा हूं। ऐसा एक विचार मन में स्थिर कर ले और फिर वापस रिफ्रेश होकर अपने कार्य में आए। तो ऐसा अभ्यास हम नियमित रूप से किया करें। कब करें यह अभ्यास? सबसे अच्छा समय तो सुबह का है, जिससे सारे दिन का फाउंडेशन अच्छा हो जाए। लेकिन सारे दिन में भी थोड़े थोड़े समय के बाद कुछ मिनट ऐसा अभ्यास अगर हम करते हैं तो हमारे मन की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। वो एक कहानी बताते हैं कि एक नदी किनारे व्यक्ति बैठा हुआ था बहुत देर। तो लोगों ने उससे पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे? तो कहता है कि मुझे इस नदी से पार जाना है, उस तरफ। तो लोग कहने लगे तो पार जाना है तो जाइए, यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं यहाँ बैठा हूं इसलिए कि ये नदी का जो जल बह रहा है, ये बहते बहते पूरा बह जाए तो मैं रास्ता पा सकूं, नदी पार जाने का रास्ता। तो लोग हंसने लगे, कहने लगे कि नदी का जल सारा बह जाए उतना तो आप कब तक इंतजार करेंगे, फिर तो आप कभी पार जाएंगे ही नहीं। अगर आपको जाना ही है तो पुल का उपयोग कीजिए, नाव का उपयोग कीजिए, रास्ता बना के निकल जाइए अपना। तो ये कहानी वास्तव में हमारी है। हम सोचते हैं कि जब समय मिलेगा तब अपने मन को साइलेंस में, एकांत में ले जाने का अभ्यास करेंगे। अभी तो ये काम है, ये काम पूरा हो जाए, बहुत बिजी है अभी तो थोड़ा फ्री हो जाए तब कर लेंगे। लेकिन ये अभ्यास अगर हम चाहते हैं अपने मन की क्षमता बढ़ाना, तो जब बहुत बिजी है तब तो जरूर करके देखें। उस समय नदी को पार करने की अत्यंत जरूरत होती है। पार जाके हम शांति का अनुभव करके रिचार्ज होके फिर वापस अपने कार्य में आए पूरी शक्ति के साथ। ये है अंतर्मुखता की शक्ति। तो आइए कुछ क्षण इसका अनुभव करें। कुछ समय के लिए सतर्क होकर, रिलैक्स होकर अपनी बाह्य परिस्थिति से भीतर की ओर चले आए। स्टेप इनवर्ड्स। अपने भीतर एक बहुत सुंदर, शांत, शीतल कक्ष है। यहीं कहीं मस्तिष्क के मध्य में। आइए अपने इस शांति के कक्ष में प्रवेश कीजिए। अनुभव कीजिए कि बाह्य परिस्थिति से अधिक शक्तिशाली मैं, मेरी शक्ति बाहर की हर परिस्थिति से अधिक बहुत बहुत शांत। मैं एक ज्योति, प्रकाश में अंधकार को दूर करने वाली मैं एक शांत आत्मा। इसी सुंदर विचार के साथ स्थिर होते हुए अब हम तैयार हो जाएं फिर से बाहर की ओर अपना ध्यान
सही ठिकाने पर लगाकर अपने कार्य में आगे बढ़ने के लिए और विजयी बनने के लिए। ओम शांति।